तो गाइस जब भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करिए तो पहले रीजन को इन्वेस्टिगेट किया करिए, एज ए स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है। जब रीजन ट्रू या फॉल्स निकल जाए तब आप असर्शन की तरफ जाया करिए, है ना, तभी जाके सिग्निफाई हो। क्योंकि ऑप्शन ए ऑप्शन बी सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत होती है ना। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि ए टिक करे या बी टिक करे, समझ नहीं आ रहा है। तो आप पहले रीजन इन्वेस्टिगेट कर लिया कि रीजन ट्रू है तो रीजन इंप्लाई करता है कि नहीं करता है असर्शन को, ये आपको प्रैक्टिस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएगा। खैर यहाँ पे हम लोग चलते हैं, रीजन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो रीजन दे रखा है हमारे पास, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस। कब इंक्रीज करेगा? व्हेन इट फील्ड विथ ए डायलेक्ट्रिक मटेरियल, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1। वैसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, चाहे कुछ भी हो जाए ना। हम लोग जानते हैं जो कैपेसिटेंस होता है, अगर एयर फील्ड है, मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट्स है, इसका कैपेसिटेंस C0 है और इसके बीच में अगर हमने डायरेक्ट्रिक डाल दिया है और सारा चीज़ सेम रखा है हमने। सारा चीज़ सेम रखने का मतलब सारे एरिया वही है, प्लेट एरिया वही है, प्लेट सेपरेशन वही है, और इसके बीच में हमने कंप्लीटली फिल कर दिया एक डायलेक्ट्रिक, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स C0 हो जाता है। इसका मतलब K जो होता है ये डायलेक्ट्रिक मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड दैट इज कैपेसिटेंस मल्टीप्लायर। इसे आप याद कर सकते हो, ये कैपेसिटेंस मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर होता है, ये ध्यान रहे। K की वैल्यू अगर 5 है तो 5 टाइम्स इंक्रीज कर देगा, 3 है 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा, 2 है 2 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। तो ये ध्यान रहे ना। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, ये ध्यान रहे कि जब आप डायलेक्ट्रिक डालते हो उस समय बैटरी लगी हो या बैटरी ना लगी हो, कैपेसिटर चार्ज हो या कैपेसिटर चार्ज ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डायलेक्ट्रिक डालते हैं कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज करेगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो। इसका मतलब दैट इज ऑलवेज ट्रू, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमने लिख दिया दिस इज करेक्ट, सी फॉर करेक्ट। नाउ असर्शन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। द चार्ज टू वोल्टेज रेशियो, मतलब ये कह रहे हैं Q बाई जो V की वैल्यू है, और Q बाई V क्या होता है? ये तो C होता है, कैपेसिटेंस होता है ना। Q बाई V कैपेसिटेंस होता है। नाउ इंक्रीजेस ऑन इंसर्शन द डायलेक्ट्रिक, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट वाली ही बात कर रहे हैं कि जब डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो C क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब आगे क्या दे रखा है? व्हेन आइदर द वोल्टेज और चार्ज इज केप्ट कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा है ना कि वो चार्ज है या नहीं है कैपेसिटर, बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सोर्स का होना ना होना, है ना। आप कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जब भी डायलेक्ट्रिक डालते हैं कैपेसिटेंस बढ़ना ही है। दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स और चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इसका मतलब कि ये ऑप्शन जो रीजन है यही इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए और जो रीजन है दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर गिवन असर्शन। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको डिस्कशन।